नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। यूक्रेन में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। डर सबसे बड़ी तबाही का है, खौफ विध्वंसक हमले का, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। रूस के 4 एयरबेस पर ड्रोन अटैक और क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी बातचीत में भी पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं, यूक्रेन को तबाह करके ही दम लेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन को जलाकर राख कर देंगे? क्या आपकी बार पुतिन यूक्रेन पर निर्णायक हमला करेंगे? क्या रूस का यह हमला न्यूक्लियर हमला हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या यूक्रेन में बारूदी बवंडर उठेगा? क्या पुतिन की क्रोध की आग में यूक्रेन जलेगा? क्या यूक्रेन में अब महाविनाश होगा? क्या ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं, यूक्रेन में महाविनाश का प्लान बना रहे हैं, तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की को बर्बाद करके ही दम लेंगे, यूक्रेन को मलबे में बदल देंगे। यूक्रेन से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से 1 घंटे 15 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। बता दिया कि अब शांति नहीं, संग्राम होगा, युद्ध का भयंकर अंजाम होगा, यूक्रेन पर ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी ज़ेलेंस्की ने नहीं की होगी। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन से बातचीत का जिक्र कर सोशल मीडिया पर बताया। पुतिन से बातचीत अच्छी रही, लेकिन यह किसी तात्कालिक शांति की ओर नहीं ले जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करनी होगी। यानी साफ है कि पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, यूक्रेन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने वाले हैं, सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, और इस विनाशक हमले का डर ज़ेलेंस्की को भी सता रहा है। पुतिन के एक्शन में आने पर यूक्रेन ने कहा कि रूस अब हर रात 500 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन यूक्रेन की ओर भेजने की तैयारी में है। इसके लिए रूस तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और नए लॉन्च साइट्स तैयार कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब हर दिन करीब 70 गेरॉन नाम के ड्रोन बना रहा है। रूस ने 1 साल में अपनी ड्रोन फैक्ट्री की रफ्तार 3 गुना कर दी है। पुतिन की मंशा है कि रोजाना 500 तरह के लंबी दूरी वाले ड्रोन तैयार किए जाएं। ये सभी ड्रोन यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। मतलब पुतिन के दिमाग में यूक्रेन का विनाश चल रहा है। मॉस्को की मीटिंग में यूक्रेन के सर्वनाश का प्लान बन रहा है और इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमले भी शुरू कर दिए हैं। घातक ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। रूस पर ड्रोन अटैक और क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखने लगा है। खार्किव में रूस की सेना ने मिसाइल से हमला किया, जिससे कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए और कई घर जलकर राख हो गए। सुमी शहर पर भी रूस ने ड्रोन से हमले किए, जहां सैन्य ठिकाने निशाना बनाए गए। इसके अलावा यूक्रेन के मिकोलेव में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। साथ ही यूक्रेन के चेर्निहिव को भी रूस की सेना ने टारगेट किया। रूस की इस कार्रवाई से जंग की आग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। विनाशक युद्ध की आशंका इसलिए भी क्योंकि बदले की आग में जल रहे पुतिन अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है।
पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो हर हाल में यूक्रेन से बदला लेकर रहेंगे। यूक्रेन को वो जख्म देंगे जिसका दर्द ज़ेलेंस्की जीवन भर महसूस करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या रूसी राष्ट्रपति आखिरी जंग छेड़ने वाले हैं? क्या पुतिन यूक्रेन का नक्शा बदलने का प्लान बना रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या पुतिन के दिमाग में कहीं न्यूक्लियर वॉर का खाका तो तैयार नहीं हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी है। पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं यूक्रेन ने। रूस को रोकने के लिए जल्द एयर डिफेंस सिस्टम दें। हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने की अपील की है ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एडीज मांगे हैं, यानी एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। लेकिन एक बात इस बड़ी खबर के साथ यह भी जुड़ी हुई है कि यूक्रेन की हालत आखिर ऐसी क्यों है कि उसे सब कुछ मांगना पड़ रहा है इस बड़ी जंग में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के लिए। लेकिन वो मांग रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। Дорогі українці, українки, довгий був день сьогодні. Почав з розмови з президентом Фінляндії. Ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою, наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний президенту Стубу за підтримку. Говорив сьогодні я з канцлером Німеччини Мерцем. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч в Туреччині. Всім нам в Європі потрібне завершення цієї війни. Дійсно, надійний мир. Це дуже важливо. Сьогодні ж відбулось засідання Рамштайну, і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігаються. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека. खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में। मेजर जनरल रिटायर्ड के